Hi everyone, welcome to channel Gatecracker. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हीट ट्रांसफ़र सीरीज़ पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 7 लेक्चर बना दिए हैं। जिसने वो 7 लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट और ईएससी में पूछे गए हैं। जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है लेक्चर नंबर 7, तो पहले आप प्लीज़ वो लेक्चर देखें, तभी आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, इससे पहले आप प्लीज़ हमारे गेट क्रैकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल है गेट और ईएससी में। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे गेट फाइनल पेपर में गेट के और ईएससी में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ए प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस एल। हमारे पास एक प्लेन स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है एल, एंड थर्मल कंडक्टिविटी के इज हीटेड विद द फ्लूइड ऑन वन साइड पी। हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है उस प्लेन स्लैब की के, विद द फ्लूइड वन साइड पी एंड अदर साइड क्यू। फ्लूइड की प्लेन की जो वन साइड है उसका टेम्परेचर है टीपी और अदर साइड का टी क्यू। मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 25 डिग्री एज शोन इन द फिगर। द फ्लूइड इज 45 डिग्री एंड द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। द फ्लूइड इज 45 डिग्री, हमें फ्लूइड का टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस एंड द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच हमें गिवन है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द स्टडी स्टेट टेम्परेचर टीपी हमें निकालना क्या है, टीपी निकालना है इन डिग्री सेल्सियस में, ऑफ द साइड विच इज एक्सपोज टू द फ्लूइड इज। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, टीपी निकालना है इस सरफेस का जो कि इस फ्लूइड के साथ एक्सपोज्ड है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन इस क्वेश्चन के इस तरह है। पहले हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम जिसको नहीं आता बनाने, पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे, तभी आपको ये नेटवर्क डायग्राम बनाना आएगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। टी इन्फिनिटी कितना हमें गिवन था 45 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस आर कन्वेक्शन इसलिए क्योंकि फ्लूइड है, पहले हमारा फ्लूइड था, उसके बाद गए टीपी से सरफेस टेम्परेचर था टीपी। अंदर प्लेन वाला एक सॉलिड बॉडी है तो वहाँ पर होगा कन्वेक्शन हमने पढ़ रखा है L/K होता है थर्मल रेजिस्टेंस, और कन्वेक्शन के लिए होता है 1/HA। और दूसरी साइड का सरफेस टेम्परेचर टी को जो 45 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। अगर ये नेटवर्क डायग्राम नहीं समझ आया तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो पहले हम देखते हैं ये कन्वेक्शन क्यों लिखा हमने। तो जो प्रीवियस स्लाइड थी पहले वो देखते हैं। अब हमें पता है कि ये यहाँ पर फ्लूइड है और ये सॉलिड बॉडी है। अगर जब फ्लूइड से सॉलिड में बॉडी जाती है तो वो कन्वेक्शन होती है, और अगर सॉलिड बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट चेंजेस हो रही है, तो वो कंडक्शन है। अब यहाँ से हम नेटवर्क डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क डायग्राम यहाँ से बनेगा कन्वेक्शन के लिए, आगे जाएगा कंडक्शन के लिए, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है, यहाँ पर फ्लूइड है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सोल्यूशन है अब इसके आगे। अब हमें H की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, K की वैल्यू गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी 2.5 वाट पर मीटर केल्विन, L की वैल्यू हमें थिकनेस गिवन है प्लेन वॉल की 20 सेंटीमीटर, जो कि मीटर सेंटीमीटर थी, मीटर में चेंज किया है 0.2 मीटर। अब हमें पता है फार्मूला हीट ट्रांसफ़र रेट इक्वेशन कंडक्शन की फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। डेल्टा टी क्या हमारे पास थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस है, आर टी एच क्या हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी इन्फिनिटी से लेकर टीपी, हमें टीपी निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें टीपी फाइंड करना है। और हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ से, टी इन्फिनिटी से लेकर टीपी अपॉन आर कन्वेक्शन। थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है आर कन्वेक्शन, और
कन्वेक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस होती है 1/HA। उसी तरह इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, TP से लेकर TQ अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, L/KA। अब हमें पता है T इन्फिनिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस माइनस TP हमें फाइंड करना है। और आर कन्वेक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/HA। TP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है माइनस TQ कितना 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन L, लेंथ हमें गिवन है और थर्मल कनेक्टिविटी गिवन है। एरिया हमें सेम है दोनों का, 45 डिग्री माइनस TP अपॉन 1/H हमें गिवन है 10। ए से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सेम है एरिया, तो इक्वल टू TP माइनस 25 अपॉन L की वैल्यू गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया अपॉन थर्मल कनेक्टिविटी हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन नहीं है, बट हाँ ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो यहाँ से TP की वैल्यू कैलकुलेटर कर सकते हैं, जो कि वैल्यू आएगी 33.89 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इजी था बट खुद से एक बार ट्राई करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2007 में, सेट नंबर 1 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, ए बिल्डिंग वॉल 6 मीटर लॉन्ग। एक बिल्डिंग वाल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है, एंड हाइट इज 5 मीटर। हाइट इज बिल्ट अप एज फॉलो। और हाइट कितनी है, 5 मीटर, जो कि इस तरह है। इनसाइड 10 सेंटीमीटर टाइल्स, थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी 6 वाट पर मीटर केल्विन। अंदर जिसकी टाइल्स लगी है, टाइल्स की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है और थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी 6 वाट पर मीटर केल्विन। आउटसाइड 10 सेंटीमीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी 9 वाट पर मीटर केल्विन। और उसके आउटसाइड में ब्रिक्स लगी है और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 9 वाट पर मीटर केल्विन और जिसकी ब्रिक की थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। इन बिटवीन दिस टू लेयर, उन दोनों के बीच में 2 लेयर हैं, इज एन एयर गैप विच हैज थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 0.233 केल्विन पर वाट। जो एयर गैप है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.233 केल्विन अपॉन वाट। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल if the inside phase temperature is 30 degree Celsius and the outside phase temperature is 10 degree Celsius is। तो हमें हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। इस क्वेश्चन में एयर गैप दिया है हमें 0.233 केल्विन पर वाट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं एक बार आपको जरूर कहूँगा कि एक बार ये क्वेश्चन खुद करके देखें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार खुद करके देखें क्वेश्चन को, जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होते रही। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 2 लेयर है हमारे पास, एक टाइल से बनी है और एक ब्रिक से बनी है, जिसका जो इनसाइड टेम्परेचर है वो है T1 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और T2 आउटसाइड टेम्परेचर हमें फेस का टेम्परेचर गिवन था क्वेश्चन में, T2 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और दोनों लेयर के बीच में एयर गैप है जिसका थर्मल रेजिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 0.233 केल्विन पर वाट। और हमें टाइल्स की थिकनेस हमें पता है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और ब्रिक्स की हमें थिकनेस पता है 10 सेंटीमीटर। और थर्मल कनेक्टिविटी हमें पता है टाइल्स की 6 वाट पर मीटर केल्विन और ब्रिक्स की हमें थर्मल कनेक्टिविटी पता है 9 वाट पर मीटर केल्विन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। तो हीट ट्रांसफर रेट निकालना है तो देखते हैं आप आगे कि हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में। हमने ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन बहुत किए हैं हीट ट्रांसफर रेट वाले, तो होप आपने इसे सॉल्व किया होगा अपने तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें पता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फार्मूला क्या होता है, क्यू का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा T अपॉन RTH, जो कि हम पहले लेक्चर से पढ़ के आ रहे हैं कि डेल्टा T क्या होता है और RTH क्या होता है। RTH का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे, अब जो रेजिस्टेंस ऑफ इनसाइड वॉल था टाइल का प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आउटसाइड वॉल ब्रिक्स प्लस जो दोनों लेयर के बीच में गैप था उसका रेजिस्टेंस। तो चलिए एक बार डायग्राम पर देखते हैं कि टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास है एक ये दोनों लेयर्स सॉलिड है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा रेजिस्टेंस सॉलिड बॉडी से,
प्लस इसका रेजिस्टेंस एयर गैप का प्लस ब्रिक्स का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। तो हमें पता है टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया है। रेजिस्टेंस ऑफ इनसाइड वॉल टाइल्स प्लस इनसाइड रेजिस्टेंस ऑफ आउटसाइड वॉल्स ब्रिक्स प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एयर गैप। अब एरिया ऑफ वॉल हमें गिवन, एरिया ऑफ वॉल क्या है, हमें जो कि ऑप्शन में गिवन है कि एक बिल्डिंग वॉल है जो 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर उसकी हाइट है। तो एरिया क्या हो जाएगा 6 × 5 30 मीटर स्क्वायर। अब टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो टाइल्स के लिए थर्मल रेजिस्टेंस होती है L/K सॉलिड बॉडी है, प्लस एयर गैप के लिए, प्लस जो ब्रिक्स है L2 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 स्लैब के लिए और एरिया ऑफ 2 स्लैब के लिए। थर्मल रेजिस्टेंस L1 हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1/K, हमें वैल्यू पता है K1 की, और एरिया हमने निकाल रखा 30। उसी तरह हमें एयर गैप की थर्मल रेजिस्टेंस पता है 0.233 प्लस L2 की वैल्यू पता है, K2 भी गिवन है हमें। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा 0.22392 kW। अब हमें क्या करना है, पुट करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हमें पता है क्या की वैल्यू ΔT/RT। थर्मल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया जो कि वैल्यू ये है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वन साइड का टेम्परेचर कितना था जो कि पिछले डायग्राम में 30 था, और आउटसाइड फेस का टेम्परेचर था 10 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या की वैल्यू निकल जाएगी 85.497 वाट। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमारा 6th क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में गेट के पेपर में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर स्टडी हीट कनेक्शन अक्रॉस ए कंपोजिट स्लैब ऑफ 2 मटेरियल विद थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 इन फिगर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स। ये हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है 1 की, और 2 की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर डिफरेंस देखें अगर हम, तो K1 का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है K2 से, स्लोप 1 का ज़्यादा है और 2 का कम। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो dt/dx जो 1 का है वो कम है, और dt/dx 2 का वो ज़्यादा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमें क्वेश्चन गिवन है K1 ग्रेटर देन है K2 से, K1 इक्वल टू K2, K1 इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है K1 इज लेस देन K2। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ क्या होता है, Q इक्वल टू -KA dt/dx। अब जो एरिया वो नीचे आ जाएगा Q/A -KA dt/dx। अब हमें पता है Q/A या तो कांस्टेंट है फॉर बोथ द साइड्स, बोथ द वॉल्स। अब -KA dt/dx ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और dt/dx K चलेगा नीचे, माइनस चलेगा इधर, तो C/K, और dt/dx जो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट और द स्लोप जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K के। dt/dx है टेम्परेचर ग्रेडियंट और स्लोप जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के। इफ dt/dx इंक्रीज देन K डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है कम है K1 का K2 से, तो K1 बड़ा हो जाएगा K2 से, जो K1 है वो बड़ा हो जाएगा K2, क्योंकि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कम है K1 का K2 से, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। K1 है K2 से, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है कम है K1 का K2 से, तो K1 बड़ा हो जाएगा K2 से। तो आज बस इतना ही। तो कल हम फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें और हमारे गेट क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथ साथ में। तो ओके, फिर सभी अपना ध्यान रखना, टेक केयर।